नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के हिंदी व्याकरण का अध्याय अलंकार पढ़ेंगे। यहाँ हम अलंकार की परिभाषा, महत्व व इसके प्रकार के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। अलंकार किन शब्दों से बना है? अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो अलंकार होते हैं। अलंकार की परिभाषा है काव्य में निहित भावों को उत्कृष्ट शब्दों में एवं अर्थों में गूंथने या व्यक्त करने का जो सरस व सुंदर व चमत्कारी ढंग होता है उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री की गहनों से शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। अलंकार का महत्व। अलंकार का महत्व है काव्य के विविध अंग या तत्व होते हैं, उनमें शब्द, अर्थ, रस, गुण, रीति या शैली, दोष, व्यंग्य आदि की गणना की जाती है। प्रत्येक कवि काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। अब हम अलंकारों के भेद देखते हैं। अलंकारों के भेद 3 आधारों पर बांटे गए हैं। प्रथम है शब्दालंकार। शब्दालंकार में शब्दों के आधार पे। अर्थालंकार द्वितीय है तो उसमें अर्थ के अनुसार। उभयालंकार, इसमें शब्द और अर्थ दोनों के आधारों पे देखा जाता है। शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद है अनुप्रास, यमक, श्लेष। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार देखते हैं, जहाँ एक या अनेक वर्ण दो या दो से अधिक बार एक ही क्रम में रखे जाते हैं, अर्थात वर्णों की आवर्ती हो, भले ही स्वर में समानता न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी, भीति भगाइए। यहाँ भय वर्णों की आवर्ती हुई है। भगवान में भय, भक्तों में भय, भयंकर में भय, भूरी में भय, इस प्रकार से वर्णों की आवर्ती हुई है। अब हम यमक अलंकार देखेंगे। यमक अलंकार की परिभाषा है जहां कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए किंतु प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, अर्थात शब्द या शब्दांश की आवर्ती हो परंतु अर्थ भिन्न हो, उन्हें यमक अलंकार कहते हैं। जैसे गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न होत, सुन्यो कहू तरु अरकते, अरक समान उदोत। यहाँ प्रथम जो अरक है उसका अर्थ है आंकड़ा, दूसरा अरक है उसका अर्थ है सूर्य, इसीलिए यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार के भेद देखते हैं। यमक अलंकार के 2 भेद है। प्रथम है अभंग यमक अलंकार, द्वितीय है सभंग यमक अलंकार। प्रथम अभंग यमक अलंकार, जहाँ पूरे शब्द की आवर्ती हो वह अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकार। यहाँ कनक शब्द बिना टुकड़े किए ही पूरा अर्थ दे रहा है। प्रथम कनक है सोना, द्वितीय कनक है धतूरा, इसीलिए यहाँ अभंग अलंकार है। दूसरा है सभंग यमक अलंकार, जहाँ शब्दांश की आवर्ती हो वह भी पूर्व क्रम के अनुसार हो, अर्थात शब्द को तोड़कर देखना होता है अर्थ। जैसे कुमोदनी मानस मोदनी कही, यहाँ कुमोदनी में तोड़ने पे मोदनी निकला है। मोदनी का अर्थ होता है कमल और दूसरे मोदनी का अर्थ है प्रसन्नता, इसीलिए यहाँ सबंग यमक अलंकार है। अब हम श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। श्लेष अलंकार की परिभाषा है जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए परंतु उस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं।
प्रथम तो मोती के अनुसार चमक, द्वितीय मानस से इज्जत, तृतीय है चून के अनुसार आटा होता है सामान्य अर्थ, परंतु यहाँ पानी बताया गया है। अब हम श्लेष अलंकार के भेद देखते हैं। श्लेष अलंकार के भी दो भेद होते हैं। प्रथम है अभंग श्लेष अलंकार, द्वितीय है सबंग श्लेष अलंकार। अभंग श्लेष अलंकार की परिभाषा है जहां शब्द के टुकड़े करे बिना ही एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। उदाहरण के लिए देखते हैं, बलिहारी निरप कूप की गुण बिन बूंद न देई। यहाँ निरप का अर्थ सामान्य अर्थ होता है राजा, लेकिन यहाँ दूसरा अर्थ है गुण। कूप का अर्थ कुआं भी होता है और रस्सी भी होती है, इसीलिए यहाँ अभंग श्लेष अलंकार है। दूसरा है सबंग श्लेष अलंकार, जहाँ शब्द के टुकड़े करने पे अनेक अर्थ है। इसका उदाहरण देखते हैं, अजो तरियो ना ही रहियो। यहाँ तरियो ना का अर्थ है सामान्य अर्थ कान का आभूषण, यानी बिना तोड़े इसका अर्थ लेंगे कान का आभूषण। टुकड़े करने पे तरा नहीं, अर्थात जिसका उद्धार नहीं हुआ। अब हम उपमा अलंकार देखेंगे। उपमा अलंकार की परिभाषा है जहां दो भिन्न पदार्थों की किसी समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जहां उपमेय को किसी गुण धर्म के आधार पे उपमान के समान या कमतर या अधिक बताया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। पहचान के लिए उपमा अलंकार के शब्द वाचक शब्द है समान, सा, सादृश्य, सरीस, तुल्य आदि। जैसे चंद्रमा सा मुख, यहाँ चंद्रमा के समान मुख बताया गया है, अर्थात चंद्रमा से मुख की तुलना की गई है। चंद्रमा उपमान है, मुख उपमेय है, तो इन दोनों की तुलना में समानता बताई गई है कि मुख चंद्रमा के समान है। अब हम देखेंगे उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। प्रथम तो होता है उपमेय, जो हमारे सामने हो, प्रस्तुत हो, जिसकी तुलना हो, अर्थात ऊपर के उदाहरण में दिया गया है चंद्र सा मुख, इसमें मुख है वो उपमेय है। दूसरा है उपमान। उपमान का अर्थ होता है अप्रस्तुत, जिससे तुलना की जाती हो, जैसे यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। तीसरा है वाचक शब्द, जैसे सा, यहाँ सा यहाँ वाचक शब्द है। चौथा है समान गुण। समान गुण का अर्थ होता है उपमेय और उपमान में समान गुण है, अर्थात सुंदरता, कोमलता। चंद्रमा और मुख में समान गुण बताए गए हैं। अब हम रूपक अलंकार देखते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा है जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो, अर्थात उपमेय व उपमान को एक ही मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। आरोप का अर्थ होता है एक रूपता, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता न हो। उदाहरण के लिए देखते हैं, चरण कमल बंदो हरि राय। यहाँ चरण रूपी कमल, अर्थात चरण को ही कमल बताया गया है, अर्थात कमल का चरणों पर आरोप है। अन्य उदाहरण देखेंगे, माया दीपक नर पतंगा भरमी भरमी इवे पड़ंत। माया रूपी दीपक नर रूपी पतंगा। यहाँ दीपक को माया बताया गया है और मनुष्य को पतंगा बताया गया है, इसीलिए यह रूपक अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा है जहाँ उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। उदाहरण के लिए कुछ शब्द हैं, मानो, जानो, मनु, जनु, मनो। इन शब्दों से हम पहचान कर सकते हैं, जैसे मानो नील मणि सेल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ संभावना व्यक्त की गई है, मानो, मान लो। अब हम पढ़ेंगे विरोधाभास अलंकार।
विरोधाभास अलंकार की परिभाषा है जहाँ वास्तविक विरोध न हो परंतु अर्थ करने पे विरोध जान पड़ता हो, अर्थात विरोध दिखाई दे। उदाहरण के लिए सुधी आए सुधी जाए। सुधी का अर्थ है याद आई, प्रियतम की याद आई। सुधी जाए और सुधबुध खो गई। अन्य उदाहरण है ज्यो ज्यो बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। श्याम रंग में डूबने से व्यक्ति काला ही होता है पर और उज्जवल यहाँ सफेद है। श्याम का अर्थ होता है काला, तो लेकिन यहाँ श्याम भक्ति बताई गई है कि जिस प्रकार श्याम भक्ति में अब हम पढ़ेंगे उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार की परिभाषा है जहाँ सामान्य रूप से कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात या जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है। जैसे मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि मन अगर गंदा है तो शरीर सुंदर कैसे हो सकता है। तो उदाहरण के रूप में बताया गया है जिस प्रकार से सोने के घड़े में विष भरा हो उसी प्रकार से तन सुंदर हो पर मन गंदा हो सकता है। इसके वाचक शब्द है जैसे, ज्यों, जिमी, यथा, इव आदि। अब हम देखेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा है जब कोई एक शब्द एक ही साथ दो बार प्रयुक्त होता है परंतु अर्थ समान हो, अर्थात शब्दों की आवर्ती हो, शब्द पुनः आए तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। उदाहरण के लिए टूटे टूटे फिरतो झूठे विरद कहलाए। टूटे टूटे यहाँ दो बार आए हैं परंतु इनके अर्थ समान है, प्रसन्नता, खुशी, इसीलिए ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद।